कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल रामबाण ज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वंदना सिंह आज आपको समझाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाऊंगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज मैं आपको जा रही हूँ पढ़ाने हिंदी। हिंदी में आज हम लोग जानेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी होती क्या है। अब देखिए सामान्य हिंदी क्या है। तो सामान्य हिंदी एक भाषा है। सामान्य हिंदी क्या है, एक भाषा है। अब देखिए भाषा किसे कहते हैं। भाषा को जानने के लिए सबसे पहले हम उसके लिपि को जानेंगे। भाषा को जानने से पहले सबसे पहले हम लिपि के बारे में जानेंगे। और जानिए लिपि क्या होती है। लिपि यानी कि लिपि को हम शैली भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं, लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। मतलब कोई भी चीज मान लीजिए हम बोल रहे हैं ओ हो, आ हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई भी शब्द हम मुंह से बस बोल दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रतीक होना चाहिए ना, कोई आकृति आकार होनी चाहिए ना। लिखेंगे तभी तो हम जानेंगे कि ए है या फिर बी है या सी है या फिर डी है। अगर हम इसे कोई भी आकृति या आकार देंगे तभी तो जानेंगे हाँ ये क्या है। तो इस लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मान लीजिए जैसे अ है, आ है, तो उस तरह से मतलब मुंह से बोल रहे हैं कि ये अ है और आ है, लेकिन जब तक हम इसे लिखेंगे नहीं आप लोग जानेंगे कैसे कि ये अ है, आ है। मतलब इसको चिन्ह तो देना पड़ेगा ना कि हाँ ये अ है और ये आ है। तो जो हम एक चिन्ह देते हैं, ये जो लिखते हैं, इसको जो आकृति दिए हैं, जो ये रूप दिए हैं, इसी को हम लिपि कहते हैं। यानी कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब देखिए हिंदी भाषा जो है कौन सी लिपि है, तो ये देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए अ आ जो है ये देवनागरी है। और जो ABCD है इंग्लिश, मतलब हर एक भाषा की हर एक लिपि होती है। मतलब जैसे गुरुमुखी हुआ, ब्राह्मणी लिपि हुआ, खरोष्टी लिपि हुआ, तो मतलब अलग अलग भाषाओं के लिपि होते हैं। जैसे मान लीजिए उर्दू है, फारसी है, अरबी है, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। तो इन सारे भाषाओं का अलग अलग लिपि होता है। उसी तरह से हिंदी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी। और इंग्लिश है जो ABCD है, ये कौन सा है, ये रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा को क्या कहते हैं, रोमन लिपि कहते हैं। और ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा क्या है, देवनागरी लिपि है। अब देखिए ये जो शैली है देवनागरी की, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णात्मक और दूसरा है अक्षरात्मक। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमारी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, ये मतलब कौन सी शैली है। तो एक शैली है अक्षरात्मक। अब देखिए अक्षर और वर्ण में भी अंतर होते हैं। वर्णात्मक क्या होगा और अक्षरात्मक क्या होगा। वर्णात्मक वो शब्द होते हैं जिनके और खंड न कर सके, मतलब जो जिनके और टुकड़े हम ना कर सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्णात्मक में आ गया अ है, आ है। मान लीजिए इसके हम और खंड नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, तो वर्णात्मक में सिर्फ वर्णों का समूह रहता है, इसे वर्णात्मक कहेंगे। और अक्षरात्मक जो होता है ये अक्षर का समूह होता है, अक्षरों का क्रमबद्ध होता है। जैसे मान लीजिए क है, क क्या है, इसके हम और टुकड़े कर सकते हैं। ये सिर्फ अकेला नहीं है, ये मतलब किसी का सहयोग लिया है, ये स्वरों के मेल से बना हुआ है, इसे अक्षर कहते हैं। जैसे मान लीजिए क है, आधा क, उसके बाद से अ, ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसे अक्षर कहते हैं। वर्ण वो होते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके, मतलब ये किसी से जुड़ के ना बना हो, ये अकेला रहता है। लेकिन अक्षर वो है जो दो वर्णों से मिलके बना होता है, उसे अक्षर कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। वर्ण वो होता है जिसके और टुकड़े ना हो सके, और अक्षर वो होता है जिसके टुकड़े हो सकते हैं। मतलब दो वर्णों के मेल से जो बना हुआ अक्षर रहता है उसे अक्षर कहते हैं। अब देखिए लिपि तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी हिंदी भाषा है कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी में भी कौन सी शैली है, तो अक्षरात्मक है। अब आगे देखिए भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं। पहला है मौखिक
और दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? पहले तो हम भाषा को समझते हैं। भाषा कहते किसे हैं? अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के प्रति समक्ष यानी कि प्रकट करना, या अपने दिल में क्या है, अपने मन में क्या है, अपने भाव या विचार दूसरों को समझाना, और जो सुन के दूसरा व्यक्ति समझता है उसे भाषा कहते हैं। लिख के या सुन के कोई भी तरीका हो, अपने मन की बात को हम दूसरों को समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा का पहला है मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा वो होता है जो मतलब मुंह से बोलकर, मतलब अगर हम बोल के अपने दिल की मन की बात कोई कहना आपसे चाहते हैं और आप लोग उसे सुन के समझ लेते हैं, उसे क्या होगा? वो मौखिक भाषा है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, बोल बोल के आप लोगों को समझा रहे हैं, तो क्या होगा? मौखिक भाषा होगा। जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, भाषण दे रहे हैं, आए हैं कहीं पे भाषण दे रहे हैं, तो मतलब अपनी मन की बात वो जो समझा रहे हैं तो बोल के ही ना दूसरों से समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर वो लिखित देते चले कि भाई हम तुमको लिख के दे रहे हैं, तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, सबको समझाएंगे, तो लिख के समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि लाखों दर्शक लोग देखते हैं, समझते हैं, तो सुन के ही उनकी मन की बातों को, भावों को समझ जाते हैं, उन्हें वो लिखित नहीं दे सकते, तो इसीलिए वहाँ पे मौखिक का प्रयोग होता है, मतलब भाषण देना। और उसी तरह से मान लीजिए ये लिखित भाषा जो है, ये क्या होता है? मतलब किसी को लिख के अपनी बात समझाना, अपने मन के भाव विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट किया जाता है लिख कर। जैसे मान लीजिए पत्र लिखना, मतलब अगर मान लीजिए किसी का नौकरी लग रहा है तो क्या आता है? कॉल लेटर आता है। तो मतलब वो जो अधिकारी होते हैं खुद हमारे घर पे थोड़ी ना आके बताते हैं कि आपकी नौकरी लग गई है, चलिए आप यहाँ पे नौकरी कीजिए, आप यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। वो क्या करते हैं? पत्र में लिख के भेजते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आप यहाँ जाइए, आप अपना काम कीजिए। तो लिखित में यही है। जैसे पत्र लिखना, मान लीजिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम फोन पे नहीं बता सकते, मतलब पत्र में लिख के भेजा जाता है, सीक्रेट बातें होती हैं, तो उसे पत्र में लिख के भेजा जाता है, तो क्या हुआ? लिखित भाषा हुआ। और जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में बैठे हैं, प्रश्न पत्र मिलता है, तो मान लीजिए वो प्रश्न पत्र का सारा जवाब जानते हैं, लेकिन मुंह से कह के तो नहीं बता सकते ना, किसी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसे लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिखित भाषा का प्रयोग होता है कि उसे लिख के बताया जाता है। अब क्योंकि आपको भले ही सब कुछ आएगा, एग्जामिनर से आप बोलेंगे कि हमको सब कुछ आता है, तो वहाँ पे नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पे लिखित भाषा का प्रयोग होता है। जब तक कॉपी पे लिख के देंगे नहीं, तब तक आपको नंबर मिलेगा नहीं। तो ये हो गया मतलब मौखिक और लिखित। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो भाषा के निम्न दो रूप होते हैं, मतलब मुख्य तो यही होते हैं, मौखिक है पहला, दूसरा लिखित, और एक और भाषा हुआ जो क्या है? सांकेतिक भाषा है। हिंदी में ये मेन रूप से नहीं माना जाता है, लेकिन ये भी सांकेतिक भाषा होता है। जैसे मान लीजिए बहरे लोग हैं या फिर गूंगे लोग हैं, तो मान लीजिए उन्हें हम कैसे समझाएंगे? उन्हें हम ना लिख के दे सकते हैं और ना बोल के समझा सकते हैं, क्योंकि वो सुनते भी नहीं और बोलते भी नहीं है, तो कैसे समझा सकते हैं? तो क्या करते हैं लोग? इशारा से बात करते हैं, यानी कि संकेत से बात करते हैं। तो वो कौन से भाषा का प्रयोग करते हैं लोग? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। मान लीजिए हम उसे समझा नहीं सकते, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है, मतलब चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस है, तो मान लीजिए अगर वो सबको लिख के देगा, मौखिक लिखित भाषा में देगा कि हम सबको लिख के दे रहे हैं, आपको इधर से नहीं गुजरना है, उधर से गुजरना है, उधर से नहीं गुजरना तो उधर से गुजरना है, तो दे पाएगा? लिखित नहीं दे पाएगा, सबको समझा नहीं पाएगा कि भाई आप लीजिए, ये नियम पालन कीजिए, वो नियम पालन कीजिए। फिर या फिर मौखिक है, बेचारा चिल्लाते रहेगा, इधर से नहीं इधर से जाइए, इधर से नहीं इधर से जाइए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि चिल्ला के बेचारे गला बैठ जाएगा, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया कौन सा भाषा का प्रयोग होता है? सांकेतिक भाषा। एक सीटी ले लेता है और बजाता है और कहता है, क्लियर करता है हाथ से, इधर से जाना इधर से जाना, बस इशारा करता है, सारे लोग समझ जाते हैं। तो ये कौन सा भाषा हुआ? सांकेतिक भाषा हुआ। तो आशा करती हूँ ये भाषा आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।